हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक के लिए डी वाई बट्टा डी एक्स ज्ञात कीजिए। एक्स बराबर टी प्लस एक बट्टा टी, कोमा वाई बराबर टी माइनस एक बट्टा टी। तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई के मान हमें दिए हुए हैं, तो हमें डी वाई बट्टा डी एक्स का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं एक्स की घात एन का जो अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, एन गुणा में एक्स की घात एन माइनस एक। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, एक अचर पद है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर में टी प्लस में एक बट्टा टी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर हम टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो बन जाएगा डी एक्स बट्टा डी टी बाएं पक्ष में, बराबर में देखो टी का अवकलन टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो एक बट्टा टी का अवकलन कैसे करेंगे, इसको हम टी की घात माइनस एक लिख सकते हैं, फिर एक्स की घात एन वाला सूत्र लगा के यहाँ पे हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास में माइनस का एक बट्टा टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा लेके लिखे तो टी स्क्वायर माइनस एक बट्टा में टी स्क्वायर, इसको बोल देते हैं समीकरण एक। ठीक है, फिर देखो वाई का मान क्या दिया हुआ है, वाई बराबर में है टी माइनस एक बट्टा टी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर डी वाई बट्टा डी टी ज्ञात करें अर्थात दोनों ओर अगर टी के सापेक्ष अवकलन करें तो एक, फिर एक बट्टा टी का जो अवकलन है वो माइनस एक बट्टा टी स्क्वायर होता है, तो माइनस पहले से लगा हुआ आगे, तो यहाँ पे प्लस का टी स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर लैसा लेके लिखें तो टी स्क्वायर प्लस एक बट्टा में टी स्क्वायर ये बन गया। इसको समीकरण दो बोल देते हैं। तो अब देखो समीकरण दो भाग में समीकरण एक कर देते हैं, अर्थात समीकरण दो बट्टा समीकरण एक। तो डी वाई बट्टा डी टी बट्टा में डी एक्स बट्टा डी टी का मान क्या आएगा, डी वाई बट्टा में डी एक्स के। और यहाँ पर देखो टी स्क्वायर प्लस एक बट्टा में टी स्क्वायर, और बट्टा में हम समीकरण एक का जो दायां पक्ष है वो करेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस एक, टी स्क्वायर तो ऊपर आ गया और टी स्क्वायर माइनस एक नीचे चला जाएगा। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर यहाँ पर भाग हो जाएगा, तो क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस एक बट्टा में टी स्क्वायर माइनस एक। तो ये आ जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स का मान, और यही हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।